राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी दोस्तों का आज के हमारे व्लॉग में स्वागत है। ये है गोवर्धन इको विलेज मिनी वृंदावन सीरीज का एपिसोड 2, जहां आज हम देखने वाले हैं श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। चैतन्य महाप्रभु के आग्रह पर श्री वृंदावन धाम को पुनः प्रकट करने वाले श्रील सनातन गोस्वामी ने प्रथम मंदिर के रूप में श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के प्रमुख विग्रह में है श्री मदन गोपाल, श्री राधा रानी एवं प्रमुख सखी गोपी ललिता। गोवर्धन इको विलेज, बहुत सारे लोग पहली बार आ रहे होंगे। कितने लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? लगभग। तो आप लोग बहुत ही उचित और बहुत ही श्रेष्ठ समय पर आए हो कि यहाँ पे सभी प्रकार की आरतियां और सभी प्रकार के त्योहार इस समय। तो ये गोवर्धन इको विलेज लगभग ये 100 एकर्स का फार्म है और हमने यहाँ पे विशेष रूप से वृंदावन का एक रेप्लिका, ठीक है, छवि बनाने का यहाँ पे प्रयास किया। तो कई बार हम लोग अपने शहरों में रह के, अपने घरों में रह के हमें समय नहीं मिल पाता कि हम वास्तविक वृंदावन जा पाए, ठीक है। कई बार समय नहीं रहता, कई बार समय रहता है तो इच्छा नहीं रहती। इतना दूर कौन जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले बस्ता पकड़ के निकल जाते थे, जहाँ पे रुक गए वहीं सो जाते रहते हैं और सब लोग कृष्ण कथा और कीर्तन करते रहते हैं। इसलिए जब आप ऐसे परावेश में आते हो जहाँ पे निरंतर ये कथा कीर्तन होता रहता है, स्वाभाविक रूप से आपका भगवान के साथ जो संबंध, जैसे जहाँ पे टावर लगा हुआ है वहां पे अपने नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे जहाँ पे कथा कीर्तन होते रहता है, जो हमारा छोटा हुआ रिलेशन है भगवान के साथ वो स्ट्रांग हो जाता है, उसका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। तो उसमें से ये बहुत ही श्रेष्ठ जो विग्रह है और मंदिर है, इसको कहते हैं राधा मदन मोहन मंदिर। अंदर बहुत सारे मंदिर है, हम जस्ट इसका थोड़ा सा सुन के हम अंदर चलेंगे। तो मुख्य रूप से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने ये मंदिर यहाँ पर बनवाया है। वृंदावन का लगभग सबसे पुराना मंदिर ये राधा मदन मोहन जी का मंदिर, ठीक है। और राधा मदन मोहन जी हमारे संबंध विग्रह। जब भगवान के साथ हम संबंध जोड़ते हैं तो पहला सबसे चरण होता है कि उनके साथ एक रिलेशन बना, संबंध बना। जब संबंध बनता है तो हम लोग क्रिया करते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रिया, उसको अभिधेय कहते हैं। और फिर हमारा लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना, वो है प्रयोजन। तो बहुत सुंदर इतिहास है। वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर थे और 5000 मंदिर में कई सारे विग्रहों को वज्रनाभ जी ने बनवाया था। किसने? ये ध्यान से सुनना, ये सब जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भूल गए तो फिर आगे समझोगे। तो बहुत सारे विग्रह को किसने बनवाया था? वज्रनाभ जी ने। वज्रनाभ जी कौन थे? कृष्ण के पौत्र थे। तो उन्होंने बहुत सारे विग्रह बनवाया था, उसमें से 3 मुख्य विग्रह उन्होंने बनवाया था, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद, ठीक है। तो कृष्ण के स्वरूप का विग्रह बनाने का प्रयास कर रहे थे विश्वकर्मा को बुला के। तो पहली बार जब वो विग्रह बनाने का प्रयास किए तो केवल भगवान का चरण भगवान से मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था, बाकी सब इतना नहीं मिल रहा था। तो फिर वो विग्रह का नाम दिया गया राधा मदन मोहन। फिर दूसरा बार जब बनाने का प्रयास करे तो भगवान का केवल वक्षस्थल भगवान से मिल रहा था, उस विग्रह का नाम पड़ा राधा गोपी। और तीसरी बार जब भगवान बनवाने का प्रयास किए तो भगवान का सुंदर मुखमंडल भगवान से मिल रहा था, उस विग्रह का नाम पड़ा राधा गोविंद। तो ये वृंदावन के 3 मुख्य विग्रह। तो विश्वकर्मा वज्रनाभ जी परेशान हो गए, बोले भगवान आप क्यों, आपका स्वरूप नहीं आ रहा है। भगवान बोले मुझे कोई आर्किटेक्चर नहीं बना सकता, मैं जब आऊंगा तो अपनी इच्छा से आऊंगा, ठीक है। तो फिर भगवान बोले मैं समय पे आऊंगा, इसलिए वो आगे आते हैं, वो अलग लीला है। तो एक बार अद्वैत आचार्य इसी परंपरा में, तो पूरा वृंदावन में जितने भी मंदिर थे वो एक प्रकार से लुप्त हो गए थे, गायब हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्यों ने, जिनका नाम है षड गोस्वामी,
उन्होंने ये वृंदावन चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार इस जगह पर आए और फिर वृंदावन के अलग अलग मंदिर, उनके विग्रह, उसके तीर्थ, अलग अलग जो स्थल है उसको वापस से स्थापित किया। ये उनको आज्ञा मिली थी चैतन्य महाप्रभु और उनकी कृपा से ये सब हो पाया। वृंदावन पुनः एक प्रकार से स्थापित हुआ और अलग अलग स्थल लोगों के दर्शन के लिए वापस प्रकट हुए। तो उसमें से बहुत प्रमुख जो पहले ये सब विग्रह गायब हो गए थे, मदन मोहन, गोपीनाथ जी, गोविंद जी सब गायब हो गए। तो वापस से जब इसी परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में एक प्रमुख आचार्य हुए जिनका नाम हुआ अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य एक बार वृंदावन में ध्यान कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तब भगवान स्वयं राधा मदन मोहन उनको बुलाते और कहते हैं कि मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ। और फिर अद्वैत आचार्य ने उनको स्वीकार किया और उनकी सेवा प्रारंभ की। बहुत दिन तक सेवा की और सेवा करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, एक ब्रजवासी थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे, उनको ये विग्रह दे दिया कि आप सेवा करो और अद्वैत आचार्य अपनी बाकी कार्यों में लग गए। तो पुरुषोत्तम चौबे ब्रजवासी थे। अब ब्रजवासी ब्रज भाव में सेवा करते हैं, वो तो ज्यादा नियम में पालन नहीं करते। अब हम ब्रजवासी के स्तर पे नहीं है लेकिन ब्रजवासी का अलग स्तर होता है, वो अलग ही भगवान की कृपा होती है। तो वो भगवान की सेवा कैसे करते थे, वो भगवान के सामने, इसी राधा मदन गोपाल के सामने भोग लगा रखते थे, थाली रख देते थे और डंडा लेके खड़े हो जाते थे, बोलते थे भगवान खा लो नहीं तो समझ जाओ। तो भगवान का इतना घनिष्ठ प्रेम था अपने भक्त से कि प्रतिदिन भगवान अपने विग्रह को, स्वरूप को छोड़कर आते थे, पूरा भोजन अच्छे से खाते थे, उसके बच्चे के साथ कबड्डी खो खो खेलते थे और वापस विग्रह बनते थे। ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है, पुरुषोत्तम चौबे के लिए नहीं, क्योंकि वो उनका प्रेम। तो ये रोज होता था। तो एक बार और एक प्रमुख आचार्य जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, वो भी 6 शिष्यों में, सनातन गोस्वामी आए वहां पे। जब जा रहे थे तब देखा कि अरे ये कौन सा तरीका है सेवा करने का, ये तो कोई तरीका नहीं है, पद्धत होता है, ये नियम होता है, इस तरीके से सेवा करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कि देखो ये तरीका, उन्होंने पुरुषोत्तम चौबे को कहा कि देखो ये तरीका नहीं है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उस अनुसार आप सेवा करो। अब ये सरल हृदय के थे ब्रजवासी, उन्होंने बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और उन्होंने सब प्रकार के जो नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस थे उसके हिसाब से सेवा चालू की। अब जब उस प्रकार से सेवा हो रही थी तब मदन गोपाल जी वो आए सनातन गोस्वामी के स्वप्न। उन्होंने कहा देखो अभी तक तो बहुत आनंद से था, लेकिन आपने आके बहुत फॉर्मेलिटीज डाली, अब मुझे यहाँ पे आनंद नहीं आ रहा, मुझे आपके साथ आना है। तो उन्होंने कहा मेरा खुद का रहने का ठिकाना नहीं, मैं गोस्वामी हूँ, झाड़ के नीचे रहता और एक झाड़ के नीचे 2 दिन नहीं रहता, तो आप मेरे साथ कैसे आ सकते हो? बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपके साथ ही आना है। बोले मैं आ ही नहीं सकता, मेरी गुरु ने मुझको इतना सेवा दिया है, मैं आपका सेवा कहाँ से करूंगा, बहुत सारी सेवाएं हैं मुझ पर। तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान के पास जाते हैं और अलग अलग प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि ये चीज प्राप्त करना है, यदि मेरा संग प्राप्त करना है, तो इतने प्रकार के नियम, रोज सुबह उठो, जप करो, ये करो, फलाना ढिकाना, क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मुझे आपके साथ आना है, सनातन गोस्वामी बोले मेरे पास टाइम। और फिर जब बहुत आग्रह करने लगे तो सनातन गोस्वामी बोले देखो अगर आपको आना है तो मेरे कुछ शर्त है। तो भगवान बोले ठीक है। तो ये भगवान जब शुद्ध भक्त के नियंत्रण में आते नहीं और आते हैं तो पूरा खिलौने के जैसे नाचते हैं। तो सनातन गोस्वामी के भक्ति से इतने वो बधे हुए थे, उन्होंने कहा जो आप बोलो मानूंगा। सनातन गोस्वामी पहला शर्त बोले कि मैं खुद के पास मेरा घर नहीं है, तुम्हारे लिए कहां से बनाऊंगा, झाड़ के नीचे रखता हूँ, झाड़ के नीचे रहो, आपको रखूंगा, ठीक है। फिर दूसरा बोले मुझे भिक्षा में आटा मिलता है और यमुना के पानी में भिगो के अग्नि में डालती हूँ तो बाटी बनता है, वही खाता हूँ, इसको छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले, जोश में थे भगवान भक्ति के साथ जाने के लिए, बोले ठीक है। अब आ गए, अब भगवान तो वन बिहारी है, वन में रहने का कोई टेंशन नहीं, अब आराम से झाड़ के नीचे है। लेकिन फिर भगवान रसराज है, राधा रानी प्रतिदिन उनको नया नया पकवान खिलाती है और कोई भी पकवान का रेसिपी रिपीट नहीं होता और हर दिन 100% परफेक्ट होता है। वो बहुत ज्यादा हो रहा था भगवान के लिए, रोज बाटी, 1 दिन बाटी, 2 दिन बाटी, 3 दिन बाटी, 4, 5 रोज बाटी। तो एक दिन भगवान फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बोले सनातन गोस्वामी को कि ज्यादा हो गया, आप क्या करो, कुछ तो ऐसा तो नहीं चलने वाला, कम से कम नमक तो दे दो। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो हमारा डील साइन है,
आज नमक मांग रहे हो, कल खीर मांगो। तो हम इतना ही बोले थे, इतना ही मिले। भगवान बोले बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं चल सकता। तो बोले तो फिर पहले ही बोला था मैंने। तो उन्होंने कहा मैं अपना इंतजाम खुद कर लूं क्या? तो बोले आप तो तीनों लोगों के स्वामी, आपको जो करना है करो, मेरे को मत डिस्टर्ब करो, मेरे गुरु ने मेरे को सेवा दी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर जब मदन गोपाल जी थे, वो यमुना बगल से बहती थी, वहां पे एक व्यापारी आया जिनका नाम था रामदास कपूर। तो रामदास कपूर अपने विशाल धन के साथ वहां से जा रहे थे सूरत की ओर व्यापार करने के लिए। तभी बराबर मदन गोपाल जी के विग्रह मंदिर के पास, मंदिर नहीं था, झाड़ था, उस स्थल के पास आके उनकी नाव रुक गई। अब बहुत प्रयास किया, नाव नहीं रुकी। इतना विशाल धन है, इधर उधर से मदद मांगा, कोई नहीं आया। इतने सारे डाकुओं का डर, वो गए ढूंढते ढूंढते सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मदन गोपाल जी के पास जाओ। मदन गोपाल जी के पास गए, प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते करते उन्होंने कहा कि देखो, यदि मेरी नाव निकल गई, जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको दूंगा। तुरंत नाव निकल गया। और उसके बाद वो प्रॉफिट से पहली बार ये मदन मोहन मंदिर वृंदावन मंदिर है, ये उनके भगवान ने स्वयं बनवाया था अपना, किसी ने बनवाया नहीं था, रामदास कपूर जी ने ये किया था। फिर बहुत दिन तक इस प्रकार से सेवा होती रही। और फिर मदन, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मदन गोपाल जी को ले जाया गया जयपुर। तो जयपुर में जो राजा मान सिंह की पुत्री थी, वे सभी लोग, मदन गोपाल जी का रूप ही ऐसा है कि हर कोई आकर्षित होता है। तो उनकी पुत्री थी, वो इतना प्रेम करती थी मदन गोपाल जी से। तो उन्होंने पिताजी को कहे, बेचारे बहुत शर्त से गए मदन गोपाल जी, वो पिताजी को कहे कि मैं अगर शादी करूंगी तो मेरी एक शर्त है, क्या मदन गोपाल जी को अपने साथ ससुराल लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, इतने सारे लोग भगवान के भक्त, आप अकेले कैसे ले जाओगे। नहीं, कहा तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगी। तो राजा ने सोचा राजकुमारी ये बच्ची है, तभी छोटे में विवाह होता था, बच्ची है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ले जाना है तो एक शर्त, आपको एक कक्ष में आंखों पे पट्टी बांधकर भेजा जाएगा, वहां पे बहुत सारे मदन गोपाल जी जैसे विग्रह रहेंगे। अगर आप सही मदन गोपाल जी के पास जाकर खड़ी हो जाओगे तो आप मदन गोपाल जी को लेके जाओ ससुराल। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब गए भगवान के सामने, राजकुमारी रोने लगी और भक्ति से पूरा प्रार्थना करने लगी, सो गई। और अगले दिन उठी, और जब आंखों पे पट्टी बांध के वो कक्ष में से जा रही थी, बहुत सारे वहां पे मदन गोपाल जी थे। और जब वो जा रही थी तो वास्तविक मदन गोपाल जी के बगल से जब वो गुजरने लगी, तो कृपा पूर्ण भगवान, भक्त वत्सल्य भगवान, उसको ये बताने के लिए कि मैं ही वो मदन मोहन हूँ जिसको आपको स्पर्श करना है, उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उनको धक्का दिया। और जब उन्होंने दाहिने हाथ से धक्का दिया तो उनका हाथ जो है वो नीचे हो गया और उनकी बांसुरी टूट गई। आज भी मदन गोपाल जी टूटी बांसुरी के साथ ही खड़े हैं। तो ये विग्रह जो है वो कहाँ पर है? करौली में। ये मंदिर कहाँ पे है? विग्रह करौली में है, मंदिर वृंदावन में है, दोनों एक साथ केवल गोवर्धन इको विलेज। गोवर्धन इको विलेज का एक फायदा है कि आपको ओरिजिनल मंदिर में भगवान। तो ये है मदन गोपाल जी का सुंदर विग्रह, और उसके पश्चात राधा रानी और श्रीमती ललिता। श्री राधा मदन गोपाल भगवान की हरि बोल। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें मंदिर के पीछे ये पूरी कहानी बताई। यात्रा में अगले एपिसोड 3 में नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा मथुरा और गोकुल। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।